क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोगों ने एक विषय आज बड़ी गंभीरता से चर्चा करनी है और वो विषय है अफ़गानिस्तान में एक मस्जिद के अंदर। आज चूँकि शुक्रवार था और शुक्रवार को हम सब जानते हैं कि दुनिया भर की मस्जिदों में नमाज होती है, अल्लाह को याद किया जाता है और ये मान कर चला जाता है कि अल्लाह जीवंत हैं, अल्लाह उनकी रक्षा करेंगे, अल्लाह उनके परिवार की रक्षा करेंगे, अल्लाह उनके लिए वरदान देंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर एक शिया मस्जिद के अंदर बॉम्ब विस्फोट किया गया है जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। केवल घायल नहीं हैं, 100 लोगों की मृत्यु हो गई और घायलों की संख्या भी कुछ सही से पता नहीं है। और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। शिया, हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में शिया माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में शिया होने के नाते उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। हिंदुस्तान में तथाकथित माइनॉरिटी एक कही जाती है जिसमें शिया सुन्नी दोनों शामिल होते हैं, वो लगातार सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन अभी मैं जब से ये ब्लास्ट हुआ है तब से हिंदुस्तान के अंदर एक भी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि संरक्षण मांगती है और ये कहती है कि हम यहाँ असुरक्षित हैं, उनमें से किसी का भी कोई बयान नहीं आया। मैं केवल कम्युनिटी की बात नहीं करता, मैं आमिर खान की भी बात कर रहा हूँ, उनमें से किसी का बयान नहीं आया कि ये गलत है क्योंकि शिया मरा है, शिया लोग मरे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब अमेरिका के जाने के बाद ये घटना एक ऐसी घटना है जो सबसे बड़ी घटना है, एक साथ एक मुश्त 100 लोगों की हत्या हो जाना। कारण क्या है आखिर? मेरे पास एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या अच्छा है, क्या सीख दी जाती है, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? आखिर ये रिलीजियस उन्माद जो फैलाया जाता है संसार में, इस रिलीजियस उन्माद में क्या ऐसी खूबी है कि लोग कन्वर्ट करने के लिए और परिवर्तन करने के लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जिस शिया समुदाय की हत्याएं हो रही हैं या संसार भर में होती है, हिंदुस्तान में कुछ लोग खटमल कहते हैं, कुछ छोटी पैंट वाला कहते हैं, कुछ पता नहीं क्या-क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं शियाओं के लिए। और शियाओं की एक ख़ास बात ये है कि शिया, ऐसा कहा जाता है कि अली के ब्लड से रिलेटेड लोग थे। अली के ब्लड से रिलेटेड मतलब अली मोहम्मद का चचेरा भाई, और मोहम्मद के चचेरे भाई के अलावा अली मोहम्मद का दामाद भी था। फ़ातिमा का पति मोहम्मद की एक अकेली बेटी खदीजा से थी और खदीजा का विवाह अली के साथ हुआ था, जो मोहम्मद के चचा अबू तालिब का बेटा था। अबू तालिब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद को खदीजा के यहाँ जॉब पर लगवाया था और उन्हीं खदीजा के साथ वो क्वीन ऑफ अरब कही जाती थी, हज़रत खदीजा उनको कहते हैं, उनके यहाँ जॉब पर लगवाया था। उनसे वो लगभग 25 वर्ष बड़ी थी। उनके पहले भी 2 निकाह हो चुके थे, या कुछ लोग कहते हैं 3 निकाह हो चुके थे, और उनके पहले से बच्चे भी थे। उनके जो इनसे मोहम्मद से पहले वाले पति थे, वो मक्का काउंसिल के सदस्य भी हुआ करते थे, एक अहम व्यक्ति थे। और मोहम्मद उनके यहाँ काम करने गए थे। मोहम्मद में कुछ उन्होंने खूबियाँ देखी तो मोहम्मद के साथ उन्होंने निकाह कर ली। इस निकाह में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो अबू तालिब थे। अबू तालिब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अबू मुतालिब यानी कि इनके दादा बाबा के बाद, जिन्होंने मोहम्मद का ध्यान रखा और ध्यान रखने के बाद उनको नौकरी पर भी लगवाया और फिर उसके बाद खदीजा से उनका निकाह भी करवाया। और खदीजा के साथ, खदीजा के पहले बच्चे जो थे पहले पतियों से, उनको छोड़ दीजिए, खदीजा के साथ जब मोहम्मद का निकाह हुआ तो उसे एक बेटी हुई जिसका नाम फ़ातिमा था, और फ़ातिमा का निकाह अबू तालिब के बेटे अली के साथ हुआ था। यानी कि अली उनका चचाजाद भाई भी था और दूसरा अली
उनके दामाद भी थे, यानी कि अली दामाद भी थे और उनके चचाजाद भाई भी थे। ऐसा कहा गया कि जिस समय सक्सेशन शुरू हुआ, उस सक्सेशन में एक तरफ तो मोहम्मद की दूसरी पत्नी, तो चूँकि खदीजा की मृत्यु हो चुकी थी, मोहम्मद की दूसरी पत्नी आयशा, उनके पिता अबू बकर जो मोहम्मद के अच्छे मित्र थे, और अपने मित्र की बेटी के साथ उन्होंने निकाह किया था। और ऐसा कहते हैं कि अबू बकर मोहम्मद को जितना ज़्यादा साथ रहे, उनसे अच्छा कोई दूसरा नहीं जानता था। तो अबू बकर को चूँकि अब रिलेशन की बात आ गई और अब आयशा के साथ निकाह हो गया अबू बकर की बेटी के साथ, तो अबू आयशा के नाते, मतलब ससुर होने के नाते, मित्र और ससुर होने के नाते, अबू बकर को अब सत्ता पर लाना है, सक्सेशन करना है, या फिर अली को सक्सेशन में लाना है। तो एक ग्रुप ने, आयशा ग्रुप ने ये तय किया कि नहीं, अबू बकर जो हैं वो खलीफा बनेंगे, और उधर ये हुआ कि नहीं, सक्सेशन तो उनके परिवार के व्यक्ति का ही होना चाहिए, और उनके परिवार के व्यक्ति फातिमा हैं। चूँकि महिलाएं इस्लाम का सक्सेशन कर नहीं सकती, महिलाओं की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, इसलिए सक्सेशन कौन करेगा, तो अली करेंगे, चूँकि ब्लड से रिलेटेड हैं, चचाजाद भाई भी हैं और दूसरा दामाद भी हैं। इसलिए अली के फॉलोवर्स, अली के रिश्तेदार, नातेदार, ऐसा कहते हैं कि शिया अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो सारे के सारे मोहम्मद के ओरिजिनल ब्लड से रिलेटेड रिश्तेदार हैं, यानी कि अली के, मोहम्मद के जो रिश्तेदार थे वो एक तरफ हो गए, और जो शादी से रिश्तेदार बने, ब्लड से रिश्तेदार और शादी से रिश्तेदार, तो ब्लड से रिश्तेदार बने अली और शादी से रिश्तेदार बने आयशा के, मतलब अबू बकर की बात करें, उस्मान की बात करें या उमर की बात करें, इनमें ऐसा कहते हैं कि जो 4 खलीफा शुरू के हुए, उसमें 2 दामाद और 2 मोहम्मद के ससुर थे। तो दामाद में अली भी आते हैं। तो पहले वाले 3 रिलेशन से, यानी कि संबंधों से, विवाह से संबंधी बने, और चौथे अली विवाह से भी संबंधी थे और ब्लड से भी संबंधी थे। तो अब बात आई कि विवाह से संबंधित वाले लोग सक्सेशन करेंगे या फिर ब्लड से रिलेटेड, दोनों के बीच में जंग छिड़नी शुरू हो गई। शिया पहला खलीफा अली को मानते हैं, सुन्नी अली को खलीफा मानते ही नहीं, या कुछ मानते भी हैं। ये होना शुरू हुआ। अब सोचो, मोहम्मद का परिवार अपने आप को शिया कहता है, मोहम्मद के परिवार की हत्याएं शुरू हुई, अली की हत्या हुई, फिर हसन की हत्या हुई, हुसैन की हत्या हुई, उसके बाद इमामों ने वो परंपरा संभाली, इमामों की भी हत्याएं हुई, और किसने की, ऐसा कहते हैं कि इस गुट ने उस गुट की हत्याएं करवाई। इसी पर आपको मुहर्रम भी मिल जाएगी कि वो गुट जो है वो उसने हसन हुसैन की हत्या की। यानी कि मोहम्मद के जो रिलेशन में ब्लड से रिलेटेड है और या फिर शादी से रिलेटेड है, उनके परिवार को, जो इधर वाले हैं ब्लड से रिलेटेड अपने आप को मानते, उनके परिवार को पूरी हत्या की गई, एक नवासे को भी जीवित नहीं छोड़ा गया। अब ये सुन्नी समुदाय ऐसा है, और संसार में 90% सुन्नी हैं, 10% ही शिया होंगे, क्योंकि जिसने सत्ता पाई, सत्ता तो अबू बकर के पास आई, और उनमें से हज़रत उमर जिनको कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा क्रूर हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमले किए, सबसे ज़्यादा संसार में उत्पात मचाया। तो उमर, मतलब जो सत्ता तीन खलीफा शुरू के बैठे, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। उन्होंने जो कत्लेआम मचाया या जो भी ऊधम मचाया, चाहे अब वो समुदाय तो ये कहता होगा कि नहीं, वो किसी दूसरे कॉज के लिए आए थे, फिक जानते थे, इस्लाम का फॉलोवर है, ये पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग सत्ता पर बैठे, उन लोगों ने दूसरे समुदाय को बढ़ने नहीं दिया, उसकी हत्याएं की। जैसे तैसे बच खुचकर संसार भर में शिया समुदाय जीवित है, आज भी जीवित है, और वो अपने आप को मोहम्मद का रिश्तेदार कहता है, ब्लड से रिलेटेड कहता है। हालांकि मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया एक बार इराक में हो चुकी है। क्या हुआ था ईरान में, ईरान और इराक में ये प्रक्रिया हो चुकी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी। उस समय ईरान के सुल्तान ने वहाँ एक ड्राइव चलाई और कहा कि अब हम सुन्नी नहीं रहेंगे, अब हम शिया के फॉलोवर होंगे, यानी कि अली के फॉलोवर बन जाएंगे। और 16वीं सदी की स्टार्टिंग की बात है, सब सुन्नी हुआ करते थे और सब शिया हो गए। तभी से अभी भी ईरान शिया है। तो आप सोच सकते हैं
कि पूरा कन्वर्जन हो गया। यही प्रक्रिया एक बार पाकिस्तान में भी हो चुकी है। पाकिस्तान में इसलिए हो चुकी कि मोस्टली सुन्नी थे, शियाओं ने जनरल से एक रिलीफ मांगी कि भाई हमें टैक्स में जो जजिया लगाया गया था उस जजिया में हमें छूट दी जाए, क्योंकि हम तो जजिया को मानने वाले लोग नहीं हैं, सुन्नी मानने वाले हैं। तो जनरल ने छूट दे दी कि भाई शियाओं से जजिया नहीं लिया जाएगा, अब वो सॉरी जक़ात नहीं लिया जाएगा। अब शियाओं से जक़ात नहीं लिया जाएगा तो ज़्यादातर मुसलमान जो पाकिस्तान के थे, उन जो गरीब या जिनको जिनको ये लगता था कि हमें टैक्स नहीं देना है, ज़कात नहीं देनी है, उन्होंने अपने आप को शिया घोषित कर लिया। थे ओरिजिनली वो अपने आप को सुन्नी। और मेरा तो मानना ये है कि शिया और सुन्नी दोनों ही हिंदुस्तान के एरिया में जो लोग रहते थे वो सारे हिंदू ही थे। उनके पूर्वजों को एन केन प्रकांडलेन तलवार दिखाकर, बंदूक दिखाकर, गलत करके, लूट पाट करके जैसे भी कन्वर्ट किया गया, उनको कन्वर्ट किया गया। अगर शिया धर्मगुरु ने कन्वर्ट किया होगा तो वो शिया कहलाए, और अगर कन्वर्ट करने वाला सुन्नी रहा होगा तो वो सुन्नी कहलाए। शिया मोस्टली भारत में तब जन्मे जब जहांगीर की पत्नी, जो कि एक शिया एरिया से आती थी, यानी कि वो एक ईरानी थी, और ईरानी होने के नाते वो अफ़गानिस्तान में उसका निकाह हुआ था। वो जब शाशिका के रवैया जब जब शाहजहां के बिहाफ पर बैठी तो उसने बड़ी संख्या में शियाओं को यहाँ अपॉइंट किया, शिया बनाए थे, बाकी सब सुन्नी थे। इसलिए कहाँ से ये बाहर से आए ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। और ऐसा कहा जाता है डीएनए सबका एक है, लंबे समय से कहा जा रहा है कि डीएनए सबका एक है। अगर आप मिलाकर देखेंगे तो इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन साहब लड़ाई तो शिया सुन्नी की है, अफगानिस्तान में भी लड़ाई शिया सुन्नी की है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आपके सबके पूर्वज अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके सबके पूर्वज एक ही हैं, हिंदू ही हैं, तो फिर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये जो बम विस्फोट हो रहे हैं, जो इस्लामिक स्टेट ने इस मस्जिद में किया, शिया की मस्जिद में, ये किस लिए किया? क्या इस्लाम इसीलिए इन लोगों ने स्वीकार किया था, या इसलिए सत्ता में आते हैं कि ये सिर्फ हत्याएं करेंगे, सत्ता के लिए हत्या? वहाँ भी शिया सुन्नी जब शुरू हुआ था, जिस समय मैं कह रहा हूँ अबू बकर और अली के बीच में, तब भी सत्ता का ही केवल लोभ था, सत्ता के लिए ही हुआ था। शियाओं को मार रहे हैं, सत्ता के लिए मार रहे हैं। और मोहम्मद के, अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मोहम्मद के वंशज हैं, तो मोहम्मद के वंशजों को ही अगर नहीं छोड़ रहे, मोहम्मद के नवासे को नहीं छोड़ा, मोहम्मद के दामाद को नहीं छोड़ा, मोहम्मद के परिवार को नहीं छोड़ा, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये कैसा इस्लाम है, ये किसका इस्लाम है, ये किसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये करना आखिर क्या चाहते हैं, इनके पास उसका बेस क्या है, आखिर क्या है दिमाग में? मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को, एटलीस्ट हिंदुस्तान के इस पोर्शन के मुसलमान को ये सोचना ही पड़ेगा कि अगर ये शिया सुन्नी चल रहा है, हत्याएं करना ही एक रास्ता है इस्लाम के लिए, तो क्या उनके पूर्वज जो हिंदू थे वो इस रास्ते को कभी स्वीकार कर सकते थे? क्या वो हिंदू मिथोलॉजी से बने हुए नहीं थे? कितनी पीढ़ियां आपकी पूर्वजों की हिंदुओं की रही होंगी, और तब आप जीवित बचे, और अब इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो प्रोटेक्शन कहाँ हिंदुओं में है कि मुसलमानों में है? मैं लगातार कहता आया हूं कि अगर मुसलमान का संसार में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो सिर्फ मुसलमान है। हिंदू उसका टारगेट नहीं, उसका टारगेट मुसलमान है। शिया के नाम से, सुन्नी के नाम से, वहाबी के नाम से, या अहमदिया के नाम से, विसाती के नाम से, ये बहुत सारे प्रकार, 72 प्रकार के बड़े फ़िरके और 900 प्रकार के उनके छोटे फ़िरके, एक दूसरे के रोटी बेटी का साथ नहीं देते, एक दूसरे की मस्जिद में जाते नहीं, और एक दूसरे की मस्जिद में जाते हैं तो अफगानिस्तान में जाकर मस्जिद में बम फोड़ दिया, 100 से ऊपर शिया मार दिए। क्या वो मुसलमान नहीं है? अब और बाकी हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर ये मोहम्मद के रिश्तेदारों के, मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हुए, मोहम्मद के बेटी के बेटों के सगे नहीं हुए, तो किसके सगे हो सकते हैं? कौन सी मानसिकता पढ़ रहे होंगे, कौन सा विचार पढ़ रहे होंगे, कौन मियाँ मौलवी क्या समझा रहा होगा, ये सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं आगाह करता हूँ कि आप एक भी नहीं बचेंगे। अगर हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य ना रहा तो आप एक भी नहीं बचेंगे। वही होगा जो पूरी खाड़ी में हो रहा है, वही होगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है। कभी शिया सुन्नी के नाम से होगा, कभी वहाबी मलिकी के नाम से होगा, कभी शफी हनबली के नाम से होगा,
कभी हनफी और हनफियों में भी यूसुफानी के नाम से होगा या फिर मोहम्मद के नाम से होगा या अबू हनीफा के नाम से होगा या उनके छोटे ग्रुप्स के नाम से होगा, लेकिन सुरक्षित नहीं होगा। सुरक्षित कब हो सकता है? हिंदुइज्म की एक खास बात है कि हमारे यहाँ अगर जातियाँ भी हैं तो एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। हम अगर अलग अलग देवता को पूजते भी हैं तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं। हम केवल अपनी श्रद्धा कौन से देवता पर रखते हैं ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। एक ही घर में हम 10 देवताओं को पूज लेते हैं और 10 के बीच में सामंजस्य बिठा लेते हैं, एक दूसरे से झगड़ते नहीं, एक दूसरे को बॉम्ब से नहीं मारते। लेकिन आप एक अल्लाह मानते हो, एक कुरान मानते हो, एक रिलीजन मानते हो, फिर भी खाड़ी की आबादी पिछले 1500 सालों से लगभग उतनी ही है, जबकि बच्चे 10 पैदा होते हैं, बीवियां 4 होती हैं और कभी कभी 40 बच्चे भी होते हैं, लेकिन आबादी उतनी क्यों? क्योंकि हत्याएं लगातार होती हैं। बॉम्ब, अब तो बॉम्ब फोड़ ले जा रहे हैं, मिसाइलें मिल गई तो मिसाइलें फोड़ लिए थे, पहले तलवारों से ही मारते थे, अब तो मिसाइलों से, बॉम्बों से फोड़ रहे हैं। इसलिए मैं लगातार कहता आया हूँ कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आपको हिंदुइज्म में ही रिलीफ मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप संकट में खड़े दिखाई देंगे भविष्य में, अभी नहीं है तो भविष्य में दिखाई देंगे। आपको घर वापसी ही एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को, हिंदू साम्राज्य को या आपके पूर्वजों के वचनों को और आपकी अगली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।